प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है संसार के कार्य करने में, संसार के अभिलाषा में, हम संसार के काम करने में वो शैतान उसी में फंसाया हुआ है। और जो हमारा परमेश्वर है वो आपसे प्रेम करता है और आपको उस संसार के बंधन से आजाद करना चाहता है। और प्रियो, आप आजाद नहीं होना चाहते हैं, हमें लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों को किसी प्रकार की क्या दुख हो या घटी हो या परेशानी हो, वो परमेश्वर नहीं चाहता है। तो प्रिय, जो हमारा परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, तो जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा अनुग्रहकारी और दयालु मय परमेश्वर है और करुणामय परमेश्वर है। वो परमेश्वर हम पर दया न किया होता, अनुग्रह न किया होता, तो हम आज के दिन को देखने नहीं पाए होते। प्रियो, परमेश्वर हमारा बहुत अद्भुत है, आश्चर्य। वो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर अपने पुत्र को वो हमारे पापों के लिए इस संसार में भेज दिया। किस चीज की जानते हैं मन? क्योंकि इसलिए भेजा, क्या होता पृथ्वी पर क्या होता, पाप बहुत बढ़ गया था। जब पाप बढ़ गया था तो जो हमारा परमेश्वर है उस पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को इस सृष्टि पर भेजा, मानव का रूप में धरकर यीशु मसीह आया। किस कहाँ पर? धरती पर वो जन्म लिया एक बालक के रूप में। और जो हमारा यीशु मसीह है हमारे पापों को अपने ऊपर, हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, तो प्रियो, जो परमेश्वर हमको अपना सामर्थ्य देना चाहता है, हमको हमें किसी प्रकार की घटी ना हो। वो हमारे जीवन में दुख बीमारियां नहीं आने चाहता है, नहीं चाहता है कि आपके जीवन में कोई दुख आए, विपत्ति आए। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हम लोगों को क्या सिखाता है, क्या बतलाता है। तो प्रियो, हम देखेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 10 पद हम लोग पढ़ेंगे।
लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु यीशु से बताया से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, 1 मिनट आपको हम अपना परिचय देना चाहेंगे। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन देने जा रहा हूं। प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे। तो आप सबको जय मसीह हमारी तरफ से। तो जो परमेश्वर हमारा है कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। देखिए, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कैसे? कैसे कोई, इसलिए कोई दुख भी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कब हमारे जीवन में दुख बीमारियां नहीं आएगा। वो परमेश्वर का वचन बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। प्रियो, जो राजा दाऊद है हम लोग को सिखाता है, बतलाता है, कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर जो हमसे हमारी रक्षा करता है, दुख बीमार उस संकट से हम परमेश्वर की रक्षा करता है। और परमेश्वर का वचन इस 91 अध्याय 1 पद में हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। देखिए, राजा दाऊद परमेश्वर के वचन को बतलाता है, हमारे जीवन में हम लोग को सिखाता है, कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान स्थान कौन सा जानते हैं हम? वो परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर जो बैठे रहे। जब आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उस समय तो प्रभु आपको क्या करेगा? वह सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम विनती करेंगे, प्रभु वो सर्वशक्तिमान का ठिकाना बैठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ठिकाना पाएगा। और 2 पद में कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। क्या कहता है? रचना में कहता है परमेश्वर से कि हे यहोवा, कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। कौन कहता है? राजा दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। क्या है? पर वो परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर क्या है? वो शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। क्या है? वो क्या है? वो मेरा परमेश्वर, मैं पे क्या करूं? उस पर भरोसा रखूंगा। राजा दाऊद कहता है कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या करूं? भरोसा रहूंगा। तो जब हमारा परमेश्वर है तो हम भी क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। तो राजा दाऊद करता है तो हम क्या करेंगे? हम भरोसा रखेंगे। क्योंकि क्या? राजा दाऊद भी क्या सिखला रहा है, बतला रहा है, सिखाता है, कहते हैं कि वह मेरा परमेश्वर है, तो मैं क्या करूं? मैं उस पर क्या भरोसा रखूंगा। और 3 पद में कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल
से और महामारी से बचाएगा। आमीन। देखिए, वह तुझे किस जाल से? बहेलिये के जाल से। बहेलिया कौन जानते हैं आप? वो शैतान बहेलिये के समान क्या होता है? वो जाल बिछा देता है हम लोगों को कि हम क्या फंस जाए उसमें, हमें फंसाना चाहता है शैतान। वो बहेलिये के जाल में, वो बहेलिया कौन है? शैतान है। वो शैतान का रूपक है बहेलिया। वो जाल बिछाता है हम लोग को फंसाने के लिए। क्या क्या उस फंसे वो परमेश्वर क्या कहते? वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्या परमेश्वर में क्या करेगा? उस बहेलिये के जाल, शैतान के मार्ग से और महामारी से, दुख से, बीमारी से, महामारी से वो परमेश्वर क्या करेगा? आप सबको बचाएगा। कब? जब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के जब आपका भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, परिपूर्ण रहेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक उस दुख से, बीमारी से, महामारी से, बहेलिये के जाल से वो परमेश्वर बचाएगा। तो प्रियो, और 4 पद में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में, जैसे एक पक्षी होता है, पक्षी के समान परमेश्वर को राजा दाऊद कहता है कि वो पंखों की आड़ में कौन ले लेता है? वो परमेश्वर हमें बतलाता है कि वो पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम है। क्या है? ढाल और झिलम है। और कहता है 5 पद में, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और 6 पद में कहता है, न उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। क्या कहते हैं? दिन दोपहर क्या उड़ता है। और 7 पद में कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करे। प्रियो, राजा दाऊद कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 की क्या विपत्तियां आपकी जीवन में निकट आके गिरेंगे, तो उसके पास नहीं आ सकता है। क्योंकि कैसे? जब हम परमेश्वर का हमारे जीवन में सामर्थ्य रहेगा, परमेश्वर की आत्मा रहेगी, परमेश्वर का हमारे जीवन में वो वास रहेगा, हमारे मंदिर में, हमारे जीवन में, तो शैतान हमारे करीब भी आकर में कुछ नहीं कर सकता। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, परमेश्वर से बहुतायत से आशीष दान करे। प्रियो, तो प्रियो, आप इस वचन को जितना सुनेंगे प्रभु आपको आशीष देगा, और जितना ही आप प्रभु के वचन को सुनेंगे प्रभु आपको दिन प्रतिदिन प्रभु आपको बढ़ाएगा, आशीष देगा। और जब इस प्रभु को वचन को सुनकर आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरण में कदमों में आते हैं खुदा। ओ पिता, मैं तुम पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ पिता, मैं अपने जीवन पर आपके हाथों में सत्य पापी मनुष्य खुदा, और किसी के न क्षण भर पिता हमसे गलती अपराध हो जाते हैं तो मैं गलती पर क्षमा पिता, मौका धन्यवाद खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथों में सत्य खुदा,
इस रात तक जो इनकार करते पाप साझा कर मत करिएगा अगुवाई कर। क्योंकि कहा ये मांगो खटराओ तो ढूंढ पाओ, तुझसे मांगते पर बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा। हम पापी मिल सकता, हमसे एक एक क्षण भर पिता हमसे गलती अपराध हो जाते, सो तुम्हें गलती पर क्षमा कर पिता, हमको धन्यवाद दे खुदा। और परमेश्वर इस रात की बेले परमेश्वर कोई भाई बहन दुख से, बीमारी से, शैतान के दुष्टात्मिक शक्ति से ग्रसित है परमेश्वर, शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित कर दे। ओ हॉली स्पिरिट, ओ परमेश्वर लॉर्ड, हमको धन्यवाद खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथ में सत्य हो, सारी इज्जत गौरव और जलाल को देते हैं खुदा। ऊपर जो भी हम वचन पढ़ा पाए वचन को शैतान चढ़ना पाए, शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित खुदा। ओ हॉली स्पिरिट, ओ प्रेस्टर लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रार्थना में करता यीशु सिंह नाम से सुनो देश कबूल करे, आमीन।